नमस्कार, सनराइज न्यूज के इस आज की बात में आपका स्वागत है। इस सेगमेंट में हम दिन भर के किसी बड़े मुद्दे को कवर करते हैं। मैं उज्जवल मिश्रा, मेरे साथ जुड़े हुए हैं सौरभ जी। और आज बात होगी उत्तर प्रदेश के चुनाव, चूंकि बहुत नजदीक हैं और चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं ठीक वैसे वैसे ही जो सियासी सरगर्मियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। जाड़े का वक्त हो रहा है और जहां पे लोग कहीं बैठते हैं, कहीं अलावों पर बैठे हुए हैं, तो कहीं लोग चाय की टपरियों पर चुस्कियां लेते मिल जाते हैं। राजनीतिक पंडित अपना पत्रा पलटने लगे हैं और उसी के साथ उत्तर प्रदेश में कई सारे ओपिनियन चुनावों के आने लगे हैं। तब उसी को लेकर के राजनीतिक पार्टियां भी अपनी अपनी लिस्ट तैयार कर रही हैं और जल्द ही जारी कर देंगी, क्योंकि उनको ये बात पता है कि अगर लिस्ट जल्दी जारी कर दी तो रैलियों में आने वाली भीड़ की संख्या आधी रह जाएगी। खैर, उत्तर प्रदेश में चूंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे कई सारी सौगातें जनता को मिलेंगी, कई सारे चुनावी वादे किए जाएंगे, कई सारे घोषणा पत्र निकाले जाएंगे। उसी के साथ उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि एक बिजली समस्या बहुत बड़ा मुद्दा रहा। थोड़े कुछ ही महीनों पहले की अगर हम बात कर लें तो बिजली संकट को पूरे देश का सबसे बड़ा संकट बताया गया था और खासतौर पर दिल्ली और उत्तर प्रदेश में इसका बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिला था। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे थे कि अब बिजली की कमी हो रही है और केंद्र सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। वहीं उत्तर प्रदेश में श्रीकांत शर्मा ने कह दिया था कि हम इस पर ध्यान दे रहे हैं, हालांकि उन्होंने बिजली की बहुत बड़ी कमी बताई थी। खैर, ये सब तो पिछला वक्त था। अब बिजली को लेकर के बिजली गिरे कैसे ना, उसको लेकर तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश के अंदर बयान आनी थी। अब आम आदमी पार्टी पहले ही अपनी घोषणा कर चुकी है कि उत्तर प्रदेश में हम मुफ्त बिजली देंगे। अखिलेश यादव भी कई रैलियों में ये कहते दिखे कि उत्तर प्रदेश में अगर हमारी सरकार आ गई तो हम 300 यूनिट तक की जो बिजली होगी वो मुफ्त देंगे और सिंचाई के लिए किसानों को जो बिजली मिलेगी वो मुफ्त होगी। खैर, ये सब चलता रहेगा। आज श्रीकांत शर्मा ने भी, भारतीय जनता पार्टी ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया। अब इसी पर पूरी चर्चा होगी। वो ऐलान क्या है, कैसे कैसे किसानों को क्या लाभ मिलेंगे, क्या घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ मिलेंगे, कहां शहरी मीटर, क्या ग्रामीण मीटर, और इसका चुनावों पर क्या असर दिखेगा, इसकी आज पूरी बात होगी। तो सौरभ जी, सबसे पहला सवाल यहीं से शुरू हो रहा है कि ये सब चुनावों के वक्त जैसे जैसे आप देख रहे हो, ये वादे, घोषणा पत्र, मुफ्त मुफ्त एक जो शब्द आ रहा है, ये मुफ्त शब्द कितना सही है आज के दौर में? अगर हम देखें 21वीं सदी में जी रहे हैं और मुफ्त मुफ्त का दौर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो एक आम जनजीवन होता है वो इससे प्रभावित नहीं होगा मुफ्त मुफ्त के नाम से? हाँ उज्जवल, एक तो मुफ्त जो योजनाएं हैं या जो घोषणा की जा रही है उस पर हम एक बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये बात करेंगे कि जब चुनाव कोई शुरू होता है तो मुद्दे क्या होते हैं? बिजली, पानी, सड़क, ये सब मुद्दे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़ता है और वो करीब पहुंच जाता है तो फिर मुद्दे राष्ट्रवाद और ये सब मुद्दे बदल जाते हैं। वो अब अभी आप देख रहे हो कि बयान बस चल रहे हैं, इधर से एक बयान आता है, इधर से एक बयान आता है और फिर उन पर राजनीति चलने लगती है। तो मुद्दे कहीं ना कहीं बिल्कुल गायब हो गए थे। अब जब बीच मतलब अभी जो बिजली वाला मुद्दा है ये लौट कर आया है, ऐसा लगता है कि अब इस पर बात होने लगी है। जबकि जब केजरीवाल ने ये ऐलान किया था उसके बाद फिर बीजेपी ने इसका मजाक सा बनाया था और सब लोगों ने मजाक सा बनाया था। उसके बाद जब अखिलेश यादव ने भी ऐलान किया था तो उनका भी बीजेपी के नेताओं ने ही मजाक बनाया था कि जब अपने सरकार में लाइट दे नहीं पाए और अब आप कह रहे हैं कि बिजली हाफ करेंगे, माफ़ करेंगे। लेकिन अब जब आज जो ऐलान किया है बीजेपी बिजली मंत्री ये श्रीकांत शर्मा ने, इन्होंने कई सारा ये बताया कि क्या क्या हम करेंगे अगली बार, और इस बार भी उन्होंने घटाया है। तो इनका जो ट्वीट है इसमें लिखा, शहरी मीटर्ड कनेक्शन में बिजली दर जो है 6 रुपये यूनिट से घटाकर अब 3 रुपये कर दी है। मतलब एक तरह से 50% बिल्कुल घटा दी है। जो लोग कहते थे कि जब केजरीवाल या दिल्ली सरकार करती थी फ्री या यूनिट कम करती थी तो बीजेपी के नेता कई सारे कहते थे कि ये एक मुफ्त सौगात देकर ये गलत परंपरा डाली जा रही है। लेकिन जब आप देखिए चुनाव में प्रेशर कितना है अभी, और इस प्रेशर में यह है कि चुनाव के बिल्कुल एन वक्त पे आप उसका बिजली बिल जो है वो हाफ कर रहे हैं। जो 6 रुपये यूनिट जाती थी यूपी में वो 3 रुपये यूनिट जाएगी वो। तो ये एक तरह से आप कितना भी दावा कर लें कि हमने इतना विकास किया, लेकिन आप जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पर ध्यान देना ही पड़ेगा हर सरकार को। और वो ऐसे दिख रहा है कि जब हर तरफ अब रैली चल रही है हर तरफ, और ये सब मुद्दे गायब हो गए थे, लेकिन फिर से ये मुद्दा केंद्र में आया है। केंद्र से मतलब है कि चुनावी जो राजनीति है उसके केंद्र में आया है, तो उस पर बात होने लगी है। मतलब वो चाहे शुरू अरविंद केजरीवाल ने की हो, उसके बाद अखिलेश यादव ने उस पर बयान दिया, और उसके बाद अब जो सत्ताधारी पार्टी है उधर से भी उस पर बात होने लगी है। तो ये ज़रूरी है बहुत, क्योंकि ये
यूपी में सिंचाई का मुद्दा भी एक बहुत बड़ा है। वहाँ पर उनके पास इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है, जो किसान वो अपनी फसल की सिंचाई करते हैं, तो वो ज़रूरी था। अब ये जो लिया है इन्होंने बिल्कुल अभी चुनाव के वक्त लिया है, उन्हें लगता है कि इस पर फौरी तौर पर फायदा मिल जाए। लेकिन ये लोगों की मांग है कि यूपी में बिजली बहुत महंगी है। जैसे हम रहते हैं नोएडा में जी, और हमारे बिल्कुल पास दिल्ली है, तो हम मुझसे 10 किलोमीटर दूर जो हमारे साथी रहते हैं, तो उनके जो बिल आता है वो 1 रुपये 10 रुपये ऐसे आते हैं, और हमारे बिल उसमें 8 रुपये यूनिट 7 रुपये यूनिट ऐसे करके जाती है। तो वो फ़र्क दिख रहा है लोगों की यूपी में बिजली कितनी महंगी है, इसलिए ये मुद्दा केंद्र में आना बहुत ज़रूरी था। तो जाहिर तौर पर ये सब चुनावों के वक्त हो रहा है और जनता को मुझे लग रहा है इससे कई सारी सौगातें मिलने जा रही हैं। लेकिन एक चीज़ अगर हम देखें जो ठीक भी है, जनता को तो सौगात मिल रही है। देखिए, जो आप पहला सवाल था ना आपका कि मुफ्त चीज़ें कितनी सही हैं। अब अगर आप बांट रहे हैं टैबलेट या लैपटॉप या स्कूटी, ये आप कह सकते हैं कि ये फिजूल खर्ची है। लेकिन अगर आप बिजली, पानी, स्वास्थ्य, ये सेवाएं अगर आप मुफ्त दे रहे हैं या इसमें सब्सिडी ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे हैं, तो ये फिजूल खर्ची नहीं, ये ज़रूरत है। क्योंकि देश में बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो इन चीज़ों से दूर रहती है। आप देखिए कितने लोगों को सरकारी अस्पताल कम पड़ जाते हैं, और सरकारी का इस बार तो जब कोविड की लहर आई थी तो प्राइवेट अस्पताल भी भरे हुए थे बिल्कुल। तो उन्हें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। बिजली जो एक बुनियादी ज़रूरत है गाँव में, हर जगह शहर में, वो कितनी महंगी है। अब अगर सोचिए, एक तो लोगों के पास रोजगार नहीं है, उनके पास पैसे की कमी है, उसके बाद फिर अगर वो घर की लाइट कितनी महंगी है। अगर ये चीज़ें देखिए, सबसे ज़रूरी है, भले ही एक आदमी 100 रुपये एक दिन में कमाता है, अगर उसे फ्री बिजली मिल जाए और उसे इलाज फ्री मिल जाए, तो उसे बहुत सारी चीज़ें, ज़रूरतें उसकी पूरी हो जाती हैं। लेकिन अगर यही सारी चीज़ें महंगी होंगी तो फिर उसे बहुत दिक्कत होगी। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि फ्री जो वो लोग दिखाते हैं चुनावी में, वो गलत है, क्योंकि वो उनकी ज़रूरतें हैं। और अगर वो पैसा, अच्छा आप सोचिए, ये वाला जो पैसा जनता के हित में खर्च हो रहा है, चाहे वो लाइट में सब्सिडी दे रहे हैं या कुछ और दे रहे हैं, वो जनता का पैसा ही तो है वो। अगर वो पैसा नेता अपनी गाड़ी लेते हैं बड़ी बड़ी, तो पैसा जाता है उसमें, कोई अपना विमान ले रहा है कई करोड़ का, कई मुख्यमंत्री ले रहे हैं, तो वो भी तो जनता का पैसा है। तो आप या वहाँ खर्च कर दो, आप या जनता पे खर्च कर दो। जनता पे खर्च करना ज़्यादा ठीक है मुझे लगता है। क्योंकि मैं एक उदाहरण पहले भी दिया था मैंने, कि जैसे पिछली दिवाली की बात है, जब यूपी में दिए जलाए गए थे, तो मुझे लगता है शायद 140 करोड़ के, वो लाख के कुछ दिए जलाए गए थे एक रात में। तो वो पैसा खर्च किया गया था, वो भी जनता के टैक्स का पैसा था, तो वो खर्च कर दिया गया सिर्फ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए। और दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, उन्होंने उतना ही पैसे की ये योजना बनाई और उसमें 1 साल के लिए महिलाओं को फ्री कर दिया बस में, तो वो पैसा भी जनता का था। तो आप सोचिए कि वो पैसा कितना काम आया, टैक्स का पैसा वहाँ भी खर्च हुआ और यहाँ भी खर्च हुआ। तो जनता का पैसा सही जगह पे खर्च हो, वो ज़्यादा जरूरी है। लेकिन एक जो मुफ्त लेने की मानसिकता बन जाएगी, उससे कैसे निपटा जाएगा फिर? तो एक तो मुफ्त मानसिकता भी तो बन जाएगी। देखिए, हर चीज़ की, किसी की चीज़ की कीमत अदा होनी चाहिए। अगर वो चीज़ मुफ्त में मिल रही तो हम उसकी हो सकता है कीमत ना समझें। अब जैसे आप देखो, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने जो मुफ्त का कॉन्सेप्ट चलाया, दिल्ली में महिलाओं को फ्री बस की यात्रा दी, उसके साथ जो मीटर के बिल हैं वो मुफ्त कर दिए। तो ये एक तरीके का मुफ्त कॉन्सेप्ट तो मुझे नहीं लग रहा ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला होता है। तो जनता को कुछ टाइम के लिए लुभा दिया आपने। आपको क्या लगता है ये सारी चीज़ें मुफ्त कैसे हैं? आप देखिए, टैक्सेशन कितना बढ़ गया, कितनी तरह के टैक्स लगाए जा रहे हैं आप पे, तो वो टैक्स आपसे लेके और वो सुविधाएं दी जा रही हैं, तो वो मुफ्त कैसे हुआ फिर वो? मतलब आप पेट्रोल पे टैक्स देते हैं, आप डीजल पे देते हैं, बहुत सारी, एक डायरेक्ट टैक्स देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, कितने सारे टैक्स देते हैं, तो वो जब बढ़ते जा रहे हैं तो मुफ्त कहाँ है फिर वो? मुफ्त। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक ऐसा परमानेंट वो दे दें, जैसे आज मुफ्त आ गए, कितने साल तक ये चलेगा? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल? देखिए, अब हर कोई लंबा दौर तो ये चलने वाला है नहीं। हर पार्टी, हर नेता, अब उन्हें चाहिए वोट सिर्फ। तो वो सोचते हैं कि चुनाव, और देखिए जितनी सारी योजनाएं आती हैं वो चुनाव के वक्त ही आती हैं, तो उन्हें लगता है कि अभी अगर हम मुफ्त देंगे तो हमें वोट मिल जाएगा, और इसीलिए योजना बनाई जा रही है। लैपटॉप वाली या टैबलेट वाली योजना ये पहले की है, लेकिन ये बांटे अभी जा रहे हैं, क्योंकि जनता की जो याददाश्त होती है वो मानी जाती है कि बहुत कम वक्त की होती है। अगर 4 साल पहले जब सरकार बनी थी तभी टैबलेट बांटे जाते तो शायद अब तक लोग भूल जाते, लेकिन अब वो बांटे जा रहे हैं बिल्कुल एंड वक्त पर। कई सारे आपने देखे होंगे कि अभी नौकरियां दी जा रही हैं, सर्टिफिकेट, नौकरी, ज्वाइनिंग लेटर बांटे जा रहे हैं मंच पे बुला के। तो वो सब क्या है कि वो बहुत पहले से पेंडिंग थी, लेकिन अब बांटे कब जा रहे हैं जब चुनाव में कुछ दिन बचे हैं तब।
तो उन्हें लगता है कि जनता की याददाश्त कमज़ोर है और वो अभी अगर देंगे हम सारी चीज़ें तो वो असर करेंगी वोट के वक्त, तो इसीलिए ये सारी योजना निकाली जाती हैं। वो अब वो जो आप कह रहे हैं ना कि कोई ऐसा काम किया जाए, रोजगार दिया जाए जो लंबे समय तक फ़ायदा मिले, तो नेता जो होते हैं, राजनीति जो होती है, वो उसे सिर्फ चाहिए वोट। इस वक्त उसे सरकार बनानी है अपनी, और वो इसलिए इस तरह की, क्योंकि इससे वोट मिलता है। अब रोजगार अगर कोई देंगे वो तो भूल जाते हैं लोगों से, क्योंकि वो रोजगार दिया जाता पूरी एक आबादी को, लेकिन जो फ़ायदा मिलता है टैबलेट में ना एक आदमी को, तो उसे लगता है कि मेरा फ़ायदा हुआ। अब एक फैक्ट्री लग गई, उसे रोजगार मिल गया वहाँ पे, तो वो इतना असर नहीं करेगा लोगों के दिमाग पर, जो दिमाग से राजनीति होती है ना वो। लेकिन टैबलेट या लैपटॉप या साइकिल, ये सब चीज़ें किसी एक इंडिविजुअल आदमी को मिलती हैं, तो वो उसे लगता है कि मेरा तो फ़ायदा हुआ कम से कम। वही जाहिर सी बात है, मुझे लग रहा ये कहीं ना कहीं, अब जैसे टैबलेट बांटे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आज खुद योगी आदित्यनाथ अयोध्या गए हुए थे, वहाँ पे कई सारे 1000-2000 बच्चों को टैबलेट दिए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो उठा के लाए हैं, ये लाए तो समाजवादी पार्टी से लाए हैं। मुझे लग रहा कि लैपटॉप की जो योजना थी उनकी मुफ्त की, उसी योजना को आगे बढ़ा करके इसमें किया, क्योंकि उनको ये लगा कहीं ना कहीं कि जनता इन चीज़ों को चाहती है, ये लुभावने वादे हैं और उसके साथ ही हम सत्ता में आसानी से आ सकते हैं। देखिए, जब कोई सत्ता में होता है और वो इस तरह की योजना लेकर आता, तो जो विपक्ष में होता है वो कहता है ये पैसे की फिजूल खर्ची है। जब अखिलेश यादव लैपटॉप बांट रहे थे, तब यही बीजेपी की पार्टी बोलती थी कि ये जनता के पैसे की फिजूल खर्ची है, कुछ लोगों को लैपटॉप दिए जा रहे हैं और जनता का पैसा जा रहा है सब कुछ लोगों के पास। जब मायावती ने मूर्ति बनवाई अपनी, तब यही बीजेपी के नेता या सपा के नेता सब बोलते थे कि वो मूर्ति बनाना फिजूल का काम है, वो पैसा, जनता का पैसा अपनी मूर्ति बनवा रहे हैं या किसी और की महापुरुष की बनवा रहे हैं, वो गलत है वो। लेकिन जब यही बीजेपी पार्टी सत्ता में आती है, तब वो उसने मूर्तियों का पूरा एक खेल ही शुरू कर दिया, हर जगह मूर्ति मूर्ति बड़ी बड़ी। और वो तो वही है कि जो सत्ता में होता है उसे लगता है कि अब हम जो कर रहे हैं वो सही है, और विपक्ष में जो होता है उसे लगता है कि ये पैसे की बर्बादी है। अब आप लैपटॉप आपने देखे थे तब आप विरोध कर रहे थे, अब जब आप टैबलेट बांट रहे हैं तो आपको सही लग रहा है वो। अच्छा, एक चीज़ इसको और थोड़ा सा आखिरी पॉइंट है हमारा, अगर इसको थोड़ा सा घुमा करके हम देखें तो आप देखिए, कोई भी पार्टी हो, जैसे सपोज करिए ये टैबलेट योजना आई, कई हजार करोड़ रुपए की योजना थी। जो बिजली की बिल योजना आएगी, जो अभी जिसका ऐलान आज हुआ है, ये भी जाहिर सी सरकार को भी इसमें अपना राजस्व थोड़ा लगाना पड़ेगा, क्योंकि सब्सिडी दी जा रही है, उस पर कम मिल गया। तो जब सरकार के ऊपर पैसे का इतना भार पड़ता है, तो सरकार इसको कहीं ना कहीं से तो रिकवर करेगी। तो रिकवर वही है ना, वो कहावत है जो कि एक दूसरी घुमा के कान पकड़ लिया, वही वाली बात है। आप पे टैक्स बढ़ा दिया, आप पे कोई भी, चाहे पेट्रोल आप खरीदो, कुछ भी, सारी चीज़ महंगी हो रही है, तो वहाँ से पैसा लेकर और आपको, जैसे एक ऐसे और आसान भाषा में समझिए, तो फिर हमें ये कहना चाहिए, टैक्स अगर बढ़ रहे हैं किसी चीज़ के तो हम उसका विरोध क्यों करते हैं? देखिए, लौट के आता हमारे पास नहीं इस तरीके से, तो नहीं, तो अब योजनाएं, अब ये वही बात है ना कि अब जैसे टैबलेट बांटे, तो वो टैबलेट कुछ ही लोगों के पास जा रहे हैं उसको, मतलब वो भी सिर्फ आप चुनावी उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो योजनाएं जो बनती हैं, वो बनती हैं उस आबादी को देख के जिसके पास साधन नहीं है, जिसके पास इलाज के लिए पैसा नहीं, उसके लिए, तो वो पैसा वहाँ लगना चाहिए। अब जो टैबलेट है या कोई भी चीज़ बढ़ रही है, कुछ लोगों को मिल जाते हैं वो, तो फ़ायदा कुछ सीमित हो जाता है उसको, इसलिए वैसी योजनाएं बनना चाहिए, पैसा वहाँ लगना चाहिए, क्योंकि हमारी बड़ी आबादी गांव में रहती है, उसके पास साधन नहीं है। अब बिजली का बिल जो मिलेगा, ये तो सबको फायदा होगा ना इसका, तो हाँ, ये बढ़िया है, ये अच्छा है, लेकिन आपने बिल्कुल एंड टाइम पर शुरू किया ये, जब आप पूरे 5 साल गुजार लिए, तब आपने 5 साल कितना, वो आप सोचिए कि जिस घर में आप रहते हैं वहाँ पे 7 रुपये 8 रुपये यूनिट, जैसे हम रेंट पे रहते हैं, हमारा वो जो ओनर है तो वो लेते हैं 9 रुपये यूनिट लेते हैं वो, तो बिजली बिल कितना ज़्यादा आता है। हमारे पड़ोस में बिजली का बिल नहीं आता, तो हमें लगता है कि दिल्ली में रहना ज़्यादा फायदेमंद है। तो इसलिए लोगों को बाहर तो बहुत पड़ा, लेकिन हमने 5 साल पूरा एक तरह से लूट लिया, और अब लास्ट में आके कह रहे हैं कि अब हम दे रहे हैं हाफ। तो आप पे कैसे विश्वास किया जाए? तो जाहिर सी बात है, कोई हाफ कर रहा है, कोई बिजली का बिल माफ़ कर रहा है, इसको देखिए। और इसी के साथ अब ये उत्तर प्रदेश की जनता को समझना होगा, क्योंकि ऐन वक्त पर, ऐन मौके पर, इसको मौका परस्ती की राजनीति बोलते हैं, अगर खुले शब्दों में, साफ शब्दों में मैं कहूं तो, और हर कोई करता है, किसी एक पार्टी पर हम इसका नहीं कह सकते। और आप लोग सोचते हैं कि जब इतनी सारी योजनाएं सरकार में आप और योजनाएं आप ऐलान करेंगे तो वोट मिल जाएंगे, ऐसा बहुत होता भी है, लेकिन बहुत कम होता है, क्योंकि आखिरी टाइम पे जो भी योजनाएं जनता मन बना लेती है पहले से ही, तो उसे समझ जाती है कि ये हो क्या रहा है अभी। आप हर चुनाव में देख लीजिए, चुनाव के बहुत सारे शिलान्यास होते हैं, उद्घाटन कम होते हैं, शिलान्यास बहुत होते हैं, और शिलान्यास ऐसे हो जाते हैं
कि जो अभी जितने भी हुए हैं अभी एम्स के और उसके, वो अभी शुरू नहीं हुए हैं और शायद शुरू होने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन उनके उद्घाटन हो गए हैं और तो वो जनता समझ जाती है कि ये चुनाव के लिए किया जा रहा है, तो वो वोट वैसे ही देती है। वरना ऐसा हो कि जो पार्टी सत्ता में हो वो योजना ऐसी लेके वो कभी हारे ही ना, फिर तो वो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब जनता उतनी बहुत समझदार भी हो गई है, जनता चीजों को समझती है, बहुत सारी जगह से उसको पढ़ने को, सुनने को, देखने को मिल जाता है। और इस जो एक क्रांति है 21वीं सदी की, इस क्रांति में जनता की सहभागिता है और उसी के साथ जनता सारे मुद्दों को अपने दिमाग में रखती है और जब मतदान करने जाती है तो वो उसका अपना पूरा मूड सेट होता है कि किस पार्टी को कब, कैसे, कहां पे हमें जिताना है और किस पार्टी ने जो काम नहीं किया या किस ध्येय से उसका वो काम नहीं हुआ तो उसको सत्ता से हटाना होता है। तो फिलहाल ये उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी कि भाजपा को लाना है कि सपा को लाना है, कि मुफ्त बिजली बिल हाफ ज्यादा पसंद करेगी कि बिजली बिल माफ ज्यादा पसंद करेगी, ये वक्त बताएगा। फिलहाल आप सभी इससे जुड़े रहिए, इस पर कोई भी अपडेट होगी तो हम उस पर बात करेंगे और आप हमारे साथ जुड़ा करिए, हमें बताया करिए कि किस तरह से कौन सी चीजें और हमें लानी चाहिए और हमारे साथ जुड़ करके आप भी इसमें पार्टिसिपेट करिए। और उसके साथ दीजिए मुझे इजाजत, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त में, तब तक के लिए शुक्रिया।